नमस्कार। इस वक्त हम बागेश्वर धाम पर हैं। बागेश्वर धाम के हम 5 नंबर कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। आज बागेश्वर धाम की जो आगामी पदयात्रा है उसका एक ऐतिहासिक दिन आज कहा जा सकता है और एक हिसाब से यात्रा प्रारंभ का दिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है आज से प्रारंभ हो गई है। कुछ समय पहले यहाँ पर एक बागेश्वर धाम पर एक मीडिया मंथन करके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें देश के जगह जगह से मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया में जो एक्टिव युवा है, युवा युवती हैं, जो लोग हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे थे। और बागेश्वर नाथ जी के द्वारा उन सभी की मौजूदगी में एक QR कोड और बागेश्वर धाम सनातन हिंदू एकता जो पदयात्रा बागेश्वर बांके बिहारी मिलन पदयात्रा जिसका नाम है, जो दिल्ली से वृंदावन तक आने वाली है, उस पदयात्रा का QR कोड लॉन्च हो गया, उसका लोगो लॉन्च हो गया। हम आपको बताएंगे कि इस QR कोड में हम रजिस्ट्रेशन यात्रा के संबंध में कैसे कर पाएंगे, कैसे क्या क्या जानकारी इस QR कोड में भरनी है, क्या क्या जानकारी जो इसमें मांगी जाएगी, वो हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो हम कार्यालय 5 के बाहर है, कार्यालय में हम चलेंगे और यहाँ पर जो कार्यालय के जो देख रेख करते हैं बीरू, जो जिनके द्वारा यह QR डिजाइन किया गया है, जिनकी इसमें भूमिका है, जिन्होंने ये QR में अपनी भूमिका निभाई और जिनकी टीम के द्वारा यह QR बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो ये QR है, बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी का चित्र है। इस QR के माध्यम से आप अपनी आगामी पदयात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी QR को आज महाराज जी के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम था, मीडिया मंथन कार्यक्रम में आज लॉन्च किया गया है। तो QR भी लॉन्च हो गया है, जो लोगो है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का लोगो है, जो पूरी यात्रा में रहेगा। इसी यात्रा जो भी अब आगे आने वाली दिनों में आपको जो भी कार्यक्रम देखने को, उसके ऊपर एक वीडियो के ऊपर लोगो लगाए जाएंगे, फोटो होगी। इस लोगों का आप लोग उपयोग अपनी गाड़ियों में लगाने के लिए, दीवारों पर, अपनी गली मोहल्ले में लगाने के लिए, या कहीं पे भी इस लोगों को आप लोग वितरित कर सकते हैं प्रचार के लिए। इस लोगों का आप उपयोग कर सकते हैं। ये लोगो और QR कोड लॉन्च हुआ है, तो हम इसके बारे में जानेंगे किस तरीके से इस QR के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या हमें सामान्य जानकारी इस QR में भरनी है ताकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो। उसके बाद जो ID कार्ड है, जो गले में डालने वाला ID कार्ड है, वो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमारे साथ बीरू हैं जो यहाँ कार्यालय क्रमांक 5 में बैठते हैं, उनकी भी इस QR में भूमिका है, जिनके द्वारा ये QR डिजाइन किया गया। उनकी एक टीम है, उन्होंने कई लोग हैं उनके साथ में, उनके द्वारा ये QR बनाया गया। तो बीरू जी, आज QR लॉन्च किया गया, तो हमें जैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, कहाँ से हम स्कैन करेंगे, कैसे स्कैन करेंगे। इसको आप QR कोड स्कैनर से स्कैन जब करेंगे तो पदयात्रा के लिए जो पेज है उस पे आप ना अपना पहुंच जाएंगे। पदयात्रा का पेज खुलते ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रहेगी और हम अपने मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम देखते हैं QR कोड और रजिस्ट्रेशन पर हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मोबाइल में गूगल खोलना है। गूगल में जो एक वो रहता है स्कैनर वाला रहता है, उससे अपन उस QR कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद वो जो यात्रा की वेबसाइट के लिए आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा पंजीकरण, तो इसमें पहले कंट्री का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको अपना नाम भरना है, जन्मतिथि भरनी है, पिताजी का नाम, लिंग, पंजीयन होने के बाद मेल पे आपका मैसेज आएगा और इस तरीके से मैसेज आएगा। ऐसे उसमें लिखा होगा श्री बागेश्वर धाम सरकार पदयात्रा पंजीयन सफल, बधाई हो। और उसके नीचे आपको अपना जो आपका नंबर है, विशिष्ट पहचान पत्र का नंबर, पहचान संख्या है जो ये लिखी है, इसी तरह इसमें बीरू सिंह, भारत हिंदू, पूरी जानकारी जो आपने फॉर्म में फिल की है, फॉर्म में भरी हुई है, वो जानकारी आपकी पूरी वो मेल के माध्यम से आपके यहाँ भाई महत्वपूर्ण निर्देश, आपके पहचान पत्र निर्देश ईमेल के साथ संलग्न है। मतलब जो उसमें निर्देश दिए गए वो सभी इसी में लिखे रहेंगे। और जो कार्ड है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने ये कार्ड जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन है उस पर हमने क्लिक कर दिया और जो कार्ड है वो पदयात्रा का वो भी डाउनलोड हो गया। इस तरीके से जो कार्ड है वो कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से सफल हो गया है। आपका जो कार्ड है, जो आपको पदयात्रा में गली में डाल के जाना है, वो कार्ड इस तरीके से डाउनलोड होके आपके जीमेल पे पहुंच जाएगा। और उसमें जो इमरजेंसी आपातकालीन नंबर है वो नीचे दिए गए हैं। पदयात्रा 2025 7 से 16 नवंबर, यह कार्ड यात्रा के दौरान साथ में रखें। मतलब यात्रा में जब आप जाते हैं तो आपको ये कार्ड जो है अपने गले में डाल के रखना है। आपातकाल में यह कार्ड दिखा, मतलब कोई आपको इमरजेंसी यात्रा में अगर होती है तो उस दौरान आप कार्ड दिखा सकते हैं। तो जो भी जहाँ पे भी आप होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा आप जो यात्रा जा रही है उस यात्री के पदयात्री हैं।
सभी नियमों का आपको पालन, जो उसमें नियम दिए गए हैं अनिवार्य रूप से उनके नियमों का पालन करना है। जो यात्रा में लोग जाते हैं इसलिए आपको नियम दिए गए हैं। गुरु जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ, मतलब एक गुरु जी का आशीर्वाद है, इस यात्रा में गुरु जी के द्वारा ही निकाली जा रही है। उनका आशीर्वाद व बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। जो आपातकालीन नंबर हमने आपको बता दिए हैं, जो नंबर है नीचे आपातकालीन नंबर दिए गए हैं 900611 1008, जो दूसरा नंबर 900688 1008, और दिनांक, मतलब जो दिनांक है, जो कार्ड की दिनांक है वो इधर पे आपकी आ जाएगी। तो एक एक चीज़ उसमें आपको विशेष रूप से अच्छे से भरना है। जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो जानकारी आप भरेंगे, उसको फिल करेंगे, जो ईमेल डालेंगे उस ईमेल पे आपका कार्ड पहुंच जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस कार्ड को अपन प्रिंट निकलवा के किसी भी दुकान से, कंप्यूटर की दुकान से कार्ड में डाल के आप प्लास्टिक की पन्नी में डाल के आप डाल सकते हैं गले में। आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो गया। यात्रा में दिन भी है, आपको 2 दिन जाना है, 5 दिन जाना है, तो आपकी स्वेच्छा है, जैसे आप अपना टाइम निकाल सकते हैं। और अंत में मतलब घोषणाएं हैं, ये सभी जो नियम है पढ़ने के उपरांत जैसे ही आप इस फॉर्म को भरने के बाद सबमिट करते हैं, तुरंत 1 से 2 मिनट के बाद जो आपने ईमेल आईडी इसमें दी हुई थी, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, तो जो यात्रा में आईडी कार्ड ले जाना है वो इसी में मिल जाएगा? हाँ, इसी में ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो निकलवाएंगे किसी दुकान से? हाँ, किसी जो भी आसपास में फोटोशॉप की दुकान हो या स्टेशनरी की हो, वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 2 के कितने दिन आपको यात्रा में रहना है, तो कितने, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन? इसमें कुल मिला के अपन ने दिए हैं 3 ऑप्शन दिए हैं। 1 से 2 दिन, 2 से 5 दिन और 5 से पूर्ण यात्रा। तो आज से क्यूआर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए। जैसे जो धाम पे आ रहे हैं लोग, जैसे कई लोग धाम पे हैं, अभी मौजूद हैं या फिर अभी और आ रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन अगर धाम पे रह के करना चाहते तो उन्हें क्यूआर, कई लोग नहीं हैं सोशल मीडिया पर, तो उनके लिए क्या सुविधा धाम के द्वारा? उसके लिए ऑफलाइन भी होंगे, ठीक है। ऑफलाइन के लिए आधार कार्ड की कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए, बस। तो उन्हें आप कार्ड यहीं से जारी करें? हाँ, उनके लिए ऑफलाइन के लिए हमारे पास कार्ड प्रिंटेड है, वो आप उनको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। इस क्यूआर की कोई लिमिट है या अनलिमिटेड है कि कितने साइज? अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। इसमें 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक की लिमिट रखी हुई है इसको एक बार दोबारा खोलिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 तरह के जो ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में जो संपर्क जानकारी जो बताई गई है, आपातकालीन स्थिति, यात्रा प्राथमिकता, उसमें बताई गई है स्वास्थ्य और फिटनेस, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लगेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं या जो वृद्ध बीमार लोग हैं उनको इसमें यात्रा में आने की अनुमति नहीं है। महाराज जी ने भी आज मंच पे बोला है कि जो वृद्ध हैं या बच्चे हैं या जो बीमार हैं तो उन्हें यात्रा में आने की अनुमति नहीं है। आप लोग यात्रा का घर से ही समर्थन कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करके सोशल मीडिया की माध्यम से आप समर्थन कर सकते हैं। जो 6वां है, इसमें सुझाव एवं प्रक्रिया, आपका जो अनुभव रहेगा यात्रा के दौरान या फिर जो अनुभव यात्रा के पहले साझा करना चाहते हैं, क्यूआर कोड जब आप अपना कार्ड निकाल रहे हैं उसके पहले कोई भी आपका सुझाव या प्रतिक्रिया है यात्रा के बारे में, तो आप इसमें लिख के आप टाइप करके भेज सकते हैं। घोषणा एवं नियम भी दिए गए हैं, कुछ नियम है संस्था के, उन नियम को आप पढ़ करके इस क्यूआर कोड में अपनी क्यूआर कोड को आप भरें पूर्ण रूप से, उसके बाद ही इसको सबमिट करें। जो इसके बाद जो पदयात्रा के नियम निर्देश वो पूर्ण रूप से आप जानकारी लेने के बाद ही क्यूआर कोड को भरें, क्योंकि कई नियम ऐसे हैं कि आप लोग उसको जानकारी पूर्ण रूप से भरें, उसको जानकारी कर लें, क्योंकि नियम आप लोग यात्रा में जा रहे हैं, आपके द्वारा कोई गलती हो जाती है तो उसके द्वारा तो यात्रा के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इसलिए पूर्णतः पूरे जो फॉर्म है उसको आप पढ़ के क्यूआर कोड के माध्यम से सबमिट करें। तो हमने आपको जानकारी दी। क्यूआर कोड आप देख सकते हैं कि जो क्यूआर कोड है, महाराज जी का चित्र लगा हुआ है, ये क्यूआर कोड है। ये जो आज लोगो या एकता पदयात्रा का, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का लॉन्च हुआ है, क्यूआर कोड और लोगो लॉन्च हो गया है। 1 से 2 दिन के अंदर जो यात्रा की जो वेबसाइट है वो भी कुछ टेक्निकल कमी रह गई थी, वो 1 से 2 दिन में पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद वो भी लॉन्च कर दी जाएगी उस वेबसाइट के माध्यम से। यात्रा के संबंध में जो भी बैठकें हो रही हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ देखो महाराज जी ने पिछले दिन दिल्ली में एक बैठक की थी, उस दौरान अपने शिष्य मंडली जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ भी बागेश्वर धाम की शिष्य मंडली रह रही है देश या विदेश में, सबसे उन्होंने अपील की थी कि आप लोग घर घर पीले चावल बांटना प्रारंभ कर दीजिए। तो वो का जो जहाँ जहाँ पीले चावल बांटे जाएंगे, यात्रा के संबंध में बैठक होगी, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो आपको पूरी जानकारी जो उस वेबसाइट में आपको मिलेगी, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। तो 1 से 2 दिन में वेबसाइट भी अपलोड होगी,
आपको कुछ चित्र और यात्रा की पूरी जानकारी उसमें पल पल की अपडेट रहेगी कि जिसमें आपको यात्रा में कौन आ रहा है, कौन अतिथि आ रहा है, कौन सेलिब्रिटी आ रहा है, कब कौन आने वाला है, अपडेट मतलब पहले की भी जानकारी रहेगी। आगामी दिनों में जो 7-10 दिन की यात्रा उसमें कौन कौन आएगा, साधु संत कब आएंगे, यात्रा कब कहाँ पहुंची, कहाँ दोपहर का पड़ाव है, एक एक जानकारी उसमें मिलेगी। महाराज जी ने आज एक चीज़ और बता रहे, जो एक यात्रा का रूट था वो भी उन्होंने जारी कर दिया है कि 9-10 दिन की जो यात्रा कहाँ दोपहर में रुकेगी, कहाँ रात में विश्राम रहेगा, तो उसका जो विवरण है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको आज से पिछले दिनों से भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं लगातार यात्रा के संबंध में, लेकिन यात्रा के पूरे अपडेट आप टाइम पर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम पल पल का अपडेट आपको देंगे।